हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि बीपीएससी 4.0 में हमारा जो लाइकेन एक क्लास, इसके पहले जो क्लास डली हुई है वो लाइकेन की थ्योरेटिकल क्लास थी। विश्वास है कि आप सभी लोगों ने हमारी लाइकेन की क्लास देखी होगी। यदि नहीं देखी है तो लाइकेन की क्लास देखने के बाद टॉप 50 क्वेश्चन लाइकेन के क्या रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे। मतलब लाइकेन से बनने वाले संभावित प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो हमने 50 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। हमारी इस एम ऑनलाइन क्लासेस की टीम ने बड़ी मेहनत के साथ 50 क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आपके सामने देखे। क्या है ये क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो लाइकेन है इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कह रहा है कि लाइकेन का जो सहजीवन है, सहजीवी संबंध है, वो किन दो पौधों के मध्य या किन दो कह सकते हैं किंगडम के मध्य हो सकता है। तो आपको पता है कि लाइकेन एक सहजीवी पौधा है, सहजीवी पौधा है जो कवक और शैवाल के साथ सहजीवन रखता है। किसके साथ? कवक और शैवाल के साथ सहजीवन रखता है। कवक को इंग्लिश में हम फंजाई बोलते हैं, जबकि शैवाल को हम एल्गा बोलते हैं। तो उम्मीद के साथ आप देखिएगा, एक पार्टनर फंजाई होगा, एक एल्गी होगी। तो पहला आंसर ही एल्गी और फंजाई लिखा हुआ है। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट कह रहा है कि लाइकेन में जो एल्गल पार्टनर होता है उसे क्या बोलते हैं। हमने आपको बताया था अपनी थ्योरेटिकल क्लास में आप सभी लोगों को कि जो एल्गल पार्टनर होगा और जो फंगल पार्टनर होगा, यहां पर हमने एक ट्रिक बताई थी आपको कि आपको एफ एम से याद रखना होगा। कैसे याद रखना होगा? एफ एम मतलब जो फंगल का पार्टनर होगा उसे हम माइकोबायोन्ट कहेंगे और एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोन्ट कहेंगे। तो क्या कहेंगे? कह रहा है कि एल्गल पार्टनर को क्या बोलेंगे? तो एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोन्ट बोलेंगे। मतलब क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो फंगल पार्टनर होगा उसे क्या बोलेंगे। अरे तो बैक करके जाइएगा, फंगल पार्टनर को क्या बोलेंगे? माइकोबायोन्ट बोलेंगे। तो क्या है, दोबारा से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। माइकोबायोन्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ एल्गा इज मोस्ट कॉमनली। ये भी हम आपको बता चुके हैं। हमने बताया था कि जो एल्गा होता है और फंजाई होती है। एल्गी में दो एल्गी आती हैं, एक तो आपकी क्लोरोफाइसी आती है और एक मिक्सोफाइसी बोले या साइनोफाइसी बोले। बताया था कि एल्गी में दो चीजें रहेंगी, एक तो क्लोरोफाइसी रहेगी, एक साइनोफाइसी रहेगी। जबकि फंगल में एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज सही। इतना यदि क्लियर है तो मैंने कहा था एल्गल में दो पार्टनर दो हो सकती हैं एल्गी, या तो क्लोरोफाइसी हो सकती है या साइनोफाइसी हो सकती है। फंगल में भी दो हैं, या तो एस्को हो सकता है या बेसिडो हो सकता है। तो यदि आप इतना समझ चुके हैं तो मैंने कहा था कि मोस्ट एल्गा जो होगा वो क्लोरोफाइसी होगी और जो मोस्ट फंगल वो एस्कोमाइसिटीज होगा। यदि आप इतना समझ गए हैं तो आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि विच टाइप ऑफ एल्गा इज मोस्ट कॉमनली। कौन सा एल्गा मोस्ट कॉमनली है? इस क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी या हरे शैवाल भी कहते हैं, जबकि साइनोफाइसी को BGA ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानेंगे। तो क्या होगा? ग्रीन एल्गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि विच फाइलम डू मोस्ट फंगल पार्टनर। फिर से वही क्वेश्चन आया है, अगर बैक स्लाइड में जाएं कि फंगल मोस्ट कौन सा होगा।
तो एस्कोमाइसिटीज होगा। और आप देख रहे हैं कि एस्कोमाइकोटा लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा, 5 में का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि लाइकेन रिप्रोड्यूस करता है मेनली किसके द्वारा। ये भी अपनी क्लास में हमने बताया था कि जो रिप्रोडक्शन का कार्य होगा, रिप्रोडक्शन का कार्य होगा वो फंगल पार्टनर के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? फंगल पार्टनर के द्वारा किया जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि रिप्रोड्यूस कैसे करेगा मेनली। तो जो मेनली रिप्रोड्यूस करता है लाइकेन, वो वेजिटेटिव मेथड के द्वारा करता है, या कह सकते हैं कि कायक प्रवर्धन के माध्यम से करता है। मतलब छठवें का क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन लाइकेन। कह रहा है कि आपके वेजिटेटिव में ऐसी कौन सी संरचना है जो क्या करती है? लाइकेन में रिप्रोडक्शन करती है। तो इसीडिया क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है इसीडिया, सोरिडिया और सफेलिडिया, मैंने बताया था ये तीनों कैसी संरचना है? रिप्रोडक्टिव संरचना है किसकी? लाइकेन की। तो विश्वास के साथ आप क्या होंगे? इसीडिया को करेक्ट कर पाए होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सोरिडिया क्या है? अरे हमें अभी तो पढ़े हैं कि सोरिडिया क्या है, सेक्सुअल स्पोर है। तो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इनमें से लाइकेन कौन नहीं है? अरे मान्यवर, आपको बताया गया था कि लाइकेन के 3 टाइप होंगे। लाइकेन के 3 टाइप होंगे। इससे बैक क्वेश्चन में कुछ दिक्कत क्या है? सोरेडिया, अरे इसीडिया और सोरेडिया क्या है? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। आप इस स्लाइड में तो देखें, मैंने कहा है कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कौन से होंगे? इसीडिया, सोरेडिया, सफेलिडिया, ये तीनों स्ट्रक्चर कौन सी हैं? वेजिटेटिव है। थोड़ा सा मिस्टेक हुई। और आगे देखें, कह रहा है कि सोरेडिया क्या है? सोरेडिया क्या है? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। और कह रहा है लाइकेन का कौन सा टाइप नहीं है। आपको पता है मैंने लाइकेन के 3 टाइप बताए थे। कहे थे कि लाइकेन 3 प्रकार का होगा। एक तो क्रस्टोज होगा, एक फोलियोज होगा और एक फ्रूटिकोज होगा। कौन कौन सा होगा? कौन कौन सा होगा? क्रस्टोज होगा, फोलियोज होगा, फ्रूटिकोज होगा। क्रस्टोज जो होगा वो क्रस्ट लाइक होगा, क्रस्ट लाइक होगा, क्रस्ट के आकार का होगा। फोलियोज जो कह सकते हैं कि फोलियोज कैसा होगा? लीफ लाइक होगा, पत्ती के आकार का होगा। ये भी आप जान सकते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा लाइकेन नहीं है? क्रस्टोज लाइकेन है, फोलियोज भी लाइकेन है और फ्रूटिकोज भी लाइकेन है, लेकिन माइकोराइजा लाइकेन नहीं है। मतलब ये क्या होगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, क्योंकि आप क्या कर चुके हैं? थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। आसान इसलिए लग रहे हैं। लाइकेन किसका इंडिकेटर है? मैंने बताया था कि लाइकेन को पॉल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है। मतलब जहां पर पॉल्यूशन होगा, ऐसी सिटीज, ऐसे एरिया जहां पर पॉल्यूशन है, वहां पर लाइकेन का पौधा कभी भी सरवाइव नहीं करेगा। तो किसका संकेतक है? एयर पॉल्यूशन का संकेतक है। बहुत सारे एग्जामों में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी गैस का संकेतक है? SO2 का संकेतक है। मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, लाइकेन से आने वाला बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है? एनवायरमेंट को रिलेट करता है और एनवायरमेंट से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आगे चले मित्रों। कह रहा है कि क्रस्टोज लाइकेन कैसे होंगे? अरे मान्यवर, आपको हम बता चुके हैं कि क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज 3 लाइकेन हैं। जो क्रस्टोज होंगे वो कैसे होंगे? क्रस्ट लाइक होंगे। तो क्या होगा? आगे देखें। फोलियोज कैसे होंगे? हम आपको बता चुके हैं कि फोलियोज कैसे होंगे? लीफ लाइक होंगे, मतलब पत्ती के आकार जैसे होंगे। इसी के साथ फ्रूटिकोज कैसे होंगे? जब आप पढ़ चुके हैं कि लीफ लाइक फोलियोज होते हैं, लीफ लाइक फोलियोज होते हैं, ठीक है, फ्लैट भी होते हैं, लेकिन ये थर्ड लाइक क्या होंगे? थर्ड लाइक कैसे होते हैं? माइको राइजल होते हैं, जो वो थर्ड लाइक संरचना होती है। तो बचा हुआ क्या बचेगा? सी बचेगा, सर्व लाइक। सर्व लाइक का मतलब क्या होंगे? झाड़ियां जैसे होती हैं, झाड़ियां नहीं देखी?
ठीक है। तो जो सर्व लाइक होगा वो फ्रूटिकोज होगा, जबकि कह सकते हैं कि जो फोलियोज है वो लीफ लाइक होगा, और जो क्रस्टोज है वो क्रस्ट लाइक होगा। तो आप समझ गए होंगे। आगे कह रहा है असनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, याद करिएगा, दोबारा से क्लास देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, अगर ना देखी हो तो। कह रहा है एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है। अरे मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था, एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि गर्ल का क्रश, किसका क्रश? गर्ल का क्रश, गर्ल का क्रश पीपी फूल है। क्या है? गर्ल का क्रश पीपी फूल है। उसे उसे कल से फ्रूट दो। ये ट्रिक हमने आपको बताई थी, कहा था कि एग्जाम्पल यदि आपको जानने हैं तो याद करने होंगे। मतलब क्रश का मतलब क्रस्टोज, फूल का मतलब फोलियोज, और फ्रूट का मतलब फ्रूटिकोज। एग्जाम्पल कैसे देखेंगे जी? मतलब ग्राफिक्स जो एग्जाम्पल है, ग्राफिक्स है वो किसका एग्जाम्पल है? क्रस्टोज का है। राइजोकार्पोन किसका एग्जाम्पल है? राइजोकार्पोन वो भी इसी का एग्जाम्पल है। लीकेनोरा भी किसका एग्जाम्पल है? इसी का है। तो ये तीन एग्जाम्पल कहाँ जाएंगे? क्रस्टोज में जाएंगे। पी 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 का मतलब पेल्टीजेरा और पेल्टीजेरा और पारमेलिया, पारमेलिया, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? फूलियोस के। लेकिन हमसे पूछ तो रहा है क्या? असनिया, तो उस मतलब असनिया, कल मतलब क्लेडोनिया। अगर असनिया और क्लेडोनिया यहां आते हैं तो किसके एग्जाम्पल हैं? फ्रूटिकोज के एग्जाम्पल हैं। देखो कहां लिखा है फ्रूटिकोज, और राइट कर दो। तो इसको आपको याद करना होगा, इस ट्रिक को आपको याद करना होगा, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको जो एग्जाम्पल आएंगे वो आप आसानी से कर पाए। इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड क्या रहेगी? कह रहा है कि जो लाइकेन होगा वो ग्रो ऑन, लाइकेन भिच ग्रो ऑन। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लग रहा है। अच्छा हाँ, कह रहा है कि ऐसा लाइकेन जो रॉक चट्टानों पर ग्रो करता है। अरे मालिक, हमने आपको बताया था कि चट्टानों पर ग्रो करने वाले लाइकेन को, रॉक पर ग्रो करने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस कहा जाता है। जबकि हमने आपसे कहा था कि जो आपके कह सकते हैं कि पेड़ उस पर ग्रो करेंगे, पेड़ों पर ग्रो करेंगे, कह सकते हैं कि बार्क पर करेंगे तो उन्हें कॉर्टिकुलस बोलेंगे। टेरिकुलस सॉइल पर ग्रो करेंगे तो टेरिकुलस कह देंगे। राइट आंसर क्या होगा? सेक्सिकुलस इज द राइट आंसर हो जाएगा 15 का। 16 कह रहा है ऐसे लाइकेन जो बार्क पर ग्रो कर रहे हैं, तो सेक्सिकुलस तो होगा नहीं, क्योंकि चट्टानों पर ग्रो करने वाले लाइकेन को सेक्सिकुलस कहा जाता है। टेरिकुलस होगा नहीं, क्योंकि सॉइल पर भी ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है। एक्वाटिक का मतलब आप जानते हैं कि कहां करे? H2O में, वाटर में ग्रो करे, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? कॉर्टिकोकोलस, मतलब 16 का बी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 17वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है द लाइकेन ग्रोइंग ऑन सॉइल, फिर से आ गया, सॉइल पर ग्रो करेगा तो टेरिकोलस नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं। इसी के साथ अगली स्लाइड में देखेंगे, कह रहा है कि पिगमेंट कौन सा होता है रिस्पॉन्सिबल, कलर जो लाइकेन का होता है उसके लिए पिगमेंट क्या होता है? अरे क्लोरोफिल ओनली, कैरोटीनॉइड ओनली। और मैं आपको बेहतर बता दूं कि मोस्टली अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके पीछे ओनली लग जाए तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि वो आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि लिमिटेशन लगा देता है। ओनली लग जाने के बाद उस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसमें लिमिटेशन लग गई है, और कोई भी क्वेश्चन लिमिट लगाना नहीं चाहता है, ओनली नहीं चाहता है, क्योंकि हर चीज के कोई ना कोई बात होते जरूर है। तो मोस्टली क्या होगा? जो इसका असनिक एसिड होगा। असनिक एसिड कहाँ होगा? असनिया क्या है? एक लाइकेन है, तो वही तो होगा, साथ में क्लोरोफिल होगा। तो क्या ये होगा? एक राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसी के साथ कह रहा है कि विच केमिकल इज यूज्ड, ऐसे केमिकल का नाम बताएं जो लाइकेन के प्रेजेंस ऑफ लाइकेन एसिड, लाइकेन एसिड की टेस्टिंग का काम करेगा। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। HCl नहीं होगा। आयोडीन जो होगा
HCl कहाँ होता है आपके, HCl आपके स्टोमक में होता है, स्टोमक में स्ट्रॉन्ग एसिड है। आयोडीन क्या करेगा आपका, आयोडीन क्या देगा, ब्लू कलर देगा, कहाँ देगा, स्टार्च के टेस्ट में देगा। जब स्टार्च का आप टेस्ट करते हैं, स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो वहां पर स्टार्च के टेस्ट में ब्लू कलर देता है आयोडीन, तो ये भी नहीं होगा। बेंडेक्ट परीक्षण क्या है आपका, बेंडेक्ट जो होगा आपका वो कार्बोहाइड्रेट को रिलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट में बेंडेक्ट परीक्षण देखा जाता है, ये भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब जो इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा वो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। कह रहा है लाइकेन आर अब्सेंट इन, ऐसी जगह बताइए जहां लाइकेन अब्सेंट होते हैं। मैं बता चुका हूं कि लाइकेन पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है, प्रदूषित एरिया में कभी भी ग्रो नहीं करेगा। मतलब जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, पॉल्यूटेड सिटी हो जाएगा। फिर कह रहा है लाइकेन सेंसिटिव है, मैं बता चुका हूं कि SO2 गैस एयर पॉल्यूशन के लिए क्या है, लाइकेन सेंसिटिव है। अरे तो मानवरों लगाने में क्या दिक्कत है, SO2 लगाइएगा। आगे बढ़े, 22वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि लाइकेन आर ऑफ्टन यूज, लाइकेन का मोस्टली यूज कहाँ किया जाता है, क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन में किया जाता है। क्या कह रहा है बायो इंडिकेटर, अरे जैव रासायनिकों का इंडिकेटर तो है। हर्बिसाइड क्या कीटनाशक की तरीके काम करता है, क्या बायो फर्टिलाइजर मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, नहीं, केवल बायो का इंडिकेटर है ये। क्या करता है, प्रदूषण का सूचक है ये, ठीक, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर तो किसका काम है, ब्लू ग्रीन एल्गी का काम है, बीजीए का काम। हार्बिसाइड क्या है, हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट के, उनका कार्य है, ये भी नहीं होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी क्या है, इन्हीं का काम होगा, साइनोबैक्टीरिया का, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर, बी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकेन कंपाउंड हैज एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, कह रहा है कि ऐसे एसिड का नाम या ऐसे लाइकेन का नाम बताइए जिसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्या असनिक एसिड होगा, क्या एसिटिक एसिड होगा, क्या लैक्टिक एसिड होगा, क्या फॉर्मिक एसिड होगा। अरे हमने तो केवल लाइकेन में असनिक को ही पढ़ा है, असनिक के अलावा किसी दूसरे का नाम नहीं जाना है। यदि असनिक के अलावा किसी दूसरे का नाम नहीं जाना है तो ना ही जानने की कोशिश करनी है, ना हमें सिरका बनाना है, ना हमें यहाँ दूध को देखना है, ना यहाँ हमें चींटी का डंक देखना है। ये ड्रामा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ड्रामा नहीं करना है तो आगे बढ़े सीधे पहले को करेक्ट करते हुए। लाइकेन इंपॉर्टेंट इन सॉइल फॉर्मेशन, लाइकेन इंपॉर्टेंट है सॉइल के निर्माण के लिए, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। पहली बात तो आप जाने कि सॉइल फॉर्मेशन, दो चीजें जान लें कि स्टडी ऑफ सॉइल को पीडोलॉजी कहा जाता है, मृदा के अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है, पहली बात। और मृदा के फॉर्मेशन को पीडोजेनेसिस कहा जाता है, बहुत अच्छी बात है। मतलब वो कह रहा है कि सॉइल के अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है जबकि मृदा के बनने को पीडोजेनेसिस कहा जाता है। इतनी बातें आपको जाननी है, ठीक है। फिर आपसे कभी पूछेगा कि एडेफिक, एडेफिक एडेफिक किससे संबंधित है, तो भी आपका आंसर सॉइल होना चाहिए, मृदा होना चाहिए। एडेफिक फैक्टर भी किससे संबंधित है, सॉइल से संबंधित है। तो आपसे पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्या सिक्रीशन एसिड का करता है, क्या फोटोसिंथेसिस करता है, क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट करता है। ठीक, कार्य तो सारे करता है ये, लेकिन उसका जो कार्य पूछ रहा है वो सॉइल की दृष्टि से पूछ रहा है। क्या करेगा, एसिड को निकालेगा, चट्टानों में एसिड को जब लगातार निकालेगा तो चट्टानें टूटेंगी और चट्टानें टूट करके छोटे छोटे पार्टों में तोड़ करके वेदरिंग की प्रोसेस द्वारा क्या हो जाएंगी, मृदा में कन्वर्ट हो जाएंगी। एक प्रोसेस वेदरिंग की प्रोसेस होती है। लाइकेन और मॉसेस को ट्यूनर स्पीशीज कहा गया है। ये क्या करती हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी खड़ी कर देती हैं, धीरे धीरे चट्टानों को तोड़ करके क्या कर देती हैं, मृदा बना देती हैं। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने अगर कभी मृदा स्तर के बारे में पढ़ा हो, किसी ने भी मृदा स्तर के बारे में पढ़ा हो, तो इस तरीके से हम मृदा स्तर बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे स्तर बनते हैं, ऐसे ऐसे ओ स्तर हो गया, ए स्तर हो गया, जेड स्तर हो गया, ऐसे स्तर बनते हैं। मतलब सबसे नीचे क्या होंगी, बड़ी बड़ी रॉक चट्टानें होंगी, फिर छोटे छोटे कंकड़ बन जाएंगे, फिर और छोटे छोटे बन जाएंगे, फिर मिट्टी बन जाएगी, फिर ऊपर क्या होंगे, कार्बनिक पदार्थ बन जाएंगे। ऐसे मृदा का स्तर होता है अगर नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए।
नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए। आगे देखें बेटा, कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकेन में कैसे होगा। हम आपको बता चुके हैं कि एसिडिया और सोरिडिया क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है, तो आपको इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये भी हम आपको बता चुके हैं एक स्लाइड में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकेन में किस पार्टनर के द्वारा होगा। तो हमने बताया था कि फंगल पार्टनर क्या करेगा, फंगल पार्टनर क्या करेगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ना कि एल्गा करेगा, ना कि एल्गा करेगा। दिमाग में क्या आता है लोगों के कि एल्गी क्या है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, अच्छी एल्गी है, ज्यादा वर्क कर रही है तो रिप्रोडक्शन का कार्य भी यही करेगी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा, तो जरूर जान लीजिएगा कि उसमें कुछ ना कुछ तो संदेह है, तो संदेह वाला आंसर लगाइए, ना कि जो ज्यादा दिमाग वहां जा रहा हो, क्योंकि एल्गल तो सभी लोग लगाएंगे। अगर उसका एल्गल करेक्ट आंसर होता तो फिर बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में गिना जाता, उसे रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी के साथ 27वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लाइकेन के बारे में सही है। क्या लाइकेन पैरासाइट होते हैं? क्यों आवश्यकता रहेगी पैरासाइट की? भैया आपके शैवाल खाने को बना देंगे, तो खाना तो उनको चाहिए है नहीं है, मतलब खुद खाना बन रहा है, तो पैरासाइट तो नहीं होंगे। दे आर ओनली ऑटोट्रोपिक, क्या ये हमेशा ऑटोट्रोपिक होते हैं, हमेशा स्वापोषी होते हैं? मैंने पहले कह दिया है कि ओनली तो कभी हो नहीं सकता है, एक आध लाइकेन ऐसा भी होगा जो परपोषी की तरीके से बिहेव कर रहा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है दे आर म्यूटेलिस्टिक एसोसिएशन। मैंने बताया है अपनी थ्योरेटिकल क्लास में कि चाहे म्यूटेलिज्म लिखे, चाहे सिम्बायोटिक लिखे, चाहे सहजीवन लिखे, बात एक ही है, मतलब दोनों क्या है, साथ साथ जी रहे हैं, साथ साथ मर रहे हैं। डी ऑप्शन को भी देख ले तो सेप्रोफिटिक का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं उन्हें सेप्रोफिटिक कहा जाता है, या मृतोपजीवी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। तो ये मृतोपजीवी नहीं होते हैं, तो आंसर जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, सी होगा। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेन का यूज डाई और लेटमस पेपर बनाने में किया जाता है, इंपॉर्टेंट रोल है। लाइकेन का उपयोग लेटमस पेपर सूचक बनाने में भी किया जाता है। तो ऐसा कौन सी लाइकेन की स्पीसीज है? तो रोसेला जो स्पीसीज होती है, रोसेलिया टेंक्टोरिया, टेंक्टोरिया मैंने लिखवाई है आपकी अपनी क्लास में भी, आप देखेंगे तो आपको ये आंसर भी आपको मिलेगा। ठीक, इसी के साथ कह रहा है कि कौन सा लाइकेन रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अरे मालिक कितनी बार बता चुके हैं कि एल्गा क्या करेगा, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये भी तो जानते हैं आप कि एल्गल पार्टनर को फाइको बायोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइको बायोंट कहते हैं। तो क्या लगाने में दिक्कत है? बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, ये आगे ले क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लाइकेन में कैसा न्यूट्रिशन होगा। अरे ना तो हेट्रोट्रोपिक होगा, ना ऑटो होगा, ना सेप्रो होगा, क्योंकि क्या है, दूसरों पर निर्भर है नहीं है, खुद तो बनाता है लेकिन पूरी तरीके से खुद नहीं बनाता है, खाना तो बना लेता है लेकिन पीने के लिए निर्भर रहता है किस पर, शैवाल पर। लेकिन सहजीवन तो है किसके बीच में, एल्गल और फंजाई के बीच में, कह सकते हैं कैसा है, सहजीवन है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन साइनोबैक्टीरिया एज एल्कल पार्टनर। अगर वो कह रहा है एल्गल पार्टनर यदि साइनोबैक्टीरिया रहा तो उस लाइकेन को नाम क्या देंगे, कुछ नाम नहीं देंगे, साइनोलाइकेन कह देंगे। यदि साइनोबैक्टीरिया लाइकेन क्या कहें में एल्गल पार्टनर है तो उसको साइनोलाइकेन कह देंगे, क्या दिक्कत है। इसी के साथ आगे देखें, कह रहा है लाइकेन नाइट्रोजन फिक्सेशन डन इज डन बाई। लाइकेन में जो N2 फिक्सेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि नॉस्टॉक एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी का काम N2 फिक्सेशन करने का होता है, तो लगा दीजिएगा बी आंसर। फिर कह रहा है कि कौन सा लाइकेन फूड के रूप में, खाने के रूप में यूज होता है। तो जो लीकेनोरा होता है वो खाने में यूज किया जाता है। असनिया क्या करता है, एसिड निकालता है, चट्टानों को तोड़ता है। क्लेडोनिया क्या होता है, रेंडियर मॉस होता है, रेंडियर मॉस होता है।
रेनडियर मॉस होता है। तो क्या होगा, लिकेनोरा क्या है, खाने वाला लाइकेन है। फिर कह रहा है कि कौन से लाइकेन को ओल्ड मैन बियर्ड के नाम से जाना जाता है। ओल्ड मैन बियर्ड, असनिया, याद रखना है, असनिया को ओल्ड मैन बियर्ड, ओल्ड मैंस बियर्ड के नाम से जानते हैं। ये आपको याद करना होगा, एकदम दिमाग में फीड करके चलना है कि इसको क्या कहते हैं, ओल्ड मैन बियर्ड कहते हैं। इसी के साथ कह रहा है लाइकेन वेरी स्लो ग्रो करते हैं। तो किस रेट से ग्रो करते हैं ये आपसे पूछ रहा है। क्या 1 से 2 mm ईयर ग्रो करते हैं, क्या 1 से 2 सेंटीमीटर करते हैं, क्या 10 mm पर डे करते हैं, या 5 सेंटीमीटर वीक में करते हैं। जब उसने स्लो लिख दिया है, मतलब वेरी स्लो भी लिख दिया है, वेरी स्लो लिख दिया है, तो दिन और हफ्ता को तो काटो। जब उसने अपने आप वेरी स्लो बता दिया है, बची कहानी ईयर पर। अब ईयर में सेंटीमीटर में देखें कि मीटर mm में देखें, तो cm और mm में कौन छोटी यूनिट है, cm और mm में। तो आंसर जो क्या होगा 1 to cm, वो 1 to cm सेंटीमीटर और मिलीमीटर mm मीटर। तो यहाँ क्या है, ये सबसे छोटी यूनिट है, मतलब क्या होगा 1 से 2 mm एक साल में ग्रो करता है। देखिएगा, बताइए कितनी वेरी स्लो ग्रो करता है। 1 से 2 mm ग्रो करेगा एक साल में, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत वेरी स्लो ग्रो करता है। फिर कह रहा है कि कौन सा ऐसा लाइकेन है जिसका उपयोग परफ्यूम बनाने में किया जाता है। मेरी क्लास में मैं ये भी बता चुका हूं कि अवर्निया का उपयोग परफ्यूम बनाने में, मोमबत्ती बनाने में, धूप बत्ती बनाने में, सुगंधित चीजें बनाने में क्या होता है, अवर्निया लाइकेन का उपयोग किया जाता है। फिर आपके सामने क्वेश्चन है कि विच लाइकेन, ऐसे लाइकेन का नाम बताइए जिसका ट्रेडिशनल, परंपरागत, मेडिसिन में यूज हो रहा हो, बाउंड और कट के लिए यूज हो रहा हो। मतलब अगर हमें कोई चीज कट जाए या कट लग जाए या कुछ हो जाए, तो इसके लिए कौन सी ऐसी लाइकेन है जिसका यूज परंपरागत रूप से हो रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि असनिया होगा, रोसेला होगा, पारमेलिया होगा, या क्लेडोनिया होगा। तो आंसर बताइए, आंसर क्या होगा, इन 4 विकल्पों में से आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या क्लेडोनिया होगा, क्या पारमेलिया होगा, या रोसेला होगा, या असनिया होगा। असनिया का यूज ही, ओल्ड मैन बियर्ड का यूज ही क्या किया जाता है, ओल्ड मैन बियर्ड का यूज, या कह सकते हैं असनिक एसिड निकालता है ये, जिसका उपयोग क्या होता है उसी में किया जाता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया बार बार, द एल्गल पार्टनर मोस्ट लाइकेन। एल्गल पार्टनर कैसे होंगे, मोस्टली एल्गल पार्टनर, मोस्टली एल्गल पार्टनर जो होंगे वो कैसे होंगे, पार्टनर साइनो वाले होंगे, मतलब क्लोरोफाइसी वाले होंगे, सॉरी। तो क्लोरोफाइसी कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हरे से हमारा, तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। घूम फिर के थोड़ा बहुत घुमा रहा है क्वेश्चन, वही पूछ रहा है। कह रहा है फंगल पार्टनर मोस्ट क्या होंगे, तो फंगल में एस्को वाला बताया नहीं था कि मोस्टली फंगल जो होते हैं वो एस्को लाइकेन होते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपने कर चुके हैं आप, तो आप एस्को माइसिटीज लगा दें। आगे बढ़े 39 में, 39 कहता है, सॉरी, और 40, विच ऑफ दीज इज अ फ्रूटिकोज लाइकेन। कह रहा है कौन सा फ्रूटिकोज लाइकॉन है। ये भी आप क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि हमने ट्रिक बताई थी, उसे कल फ्रूट दो, मतलब असनिया और क्लेडोनिया ये कैसे हैं, फ्रूटिकोज के एग्जाम्पल हैं। तो असनिया तो दिया गया है, क्लेडोनिया नहीं दिया गया है। पारमेलिया किसका एग्जाम्पल है, फोलियोज का एग्जाम्पल है। ग्राफेक्स क्रिस्टोज का एग्जाम्पल है, और ये भी क्रिस्टोज का एग्जाम्पल है, मतलब क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 40 कह रहा है आपसे, 41 कह रहा है कि फॉलोइंग इज यूज्ड बायो मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी। ऐसे कह सकते हैं कि जो बायो मॉनिटरिंग करता है एयर क्वालिटी के लिए, वो क्या होगा, तो लाइकेन क्या है, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है, और पॉल्यूटेड एरिया में नहीं उगता है। फिर कह रहा है प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन लाइकेन थैलस। लाइकेन के थैलस को प्रोटेक्शन कौन देगा, प्रोटेक्शन क्या देगा, जो एल्गा, एल्गा के नीचे होगा, फंगस के द्वारा बनता है कॉर्टेक्स की लेयर, वो इसको क्या देती है, प्रोटेक्शन देने का कार्य करती है। लाइकेन क्या होती है, मोस्ट डाइवर्स
एन। ज्यादातर डाइवर्सिटी लाइकेन में कहाँ देखने को मिलती है? तो पॉल्यूटेड एरिया में तो ग्रो करेगा नहीं, ड्राई डेजर्ट पर नहीं करेगा, पॉन्ड में भी नहीं करेगा, ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होती है वहां ज्यादा डाइवर्सिटी दिखती है इसकी। कौन सा लाइकेन वाटर रिस्पॉन्स के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा? भैया H2O और मिनरल, वाटर और मिनरल के लिए कौन होगा? फंगस होगा। फंगस को क्या बोलते हैं? फंगस को क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं, माइकोबायोन्ट बोलते हैं। मतलब FM की ट्रिक कितनी कारगर हो रही है, FM की ट्रिक कितनी कारगर हो रही है आप समझ सकते हैं। फिर कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इज शोन लाइकेन, लाइकेन की सिम्बायोसिस को क्या नाम देंगे? क्या म्यूटेलिज्म बोलेंगे, क्या कमेंसेलिज्म बोलेंगे, क्या पैरासिटिज्म बोलेंगे, क्या प्रेडेशन बोलेंगे? हम आपको बहुत जल्दी में बता दें कि म्यूटेलिज्म का मतलब होता है कि दो स्पीशीज अगर दोनों को बेनिफिट हो रहा है तो म्यूटेलिज्म हो गया। कमेंसेलिज्म का मतलब एक को प्रॉफिट हो रहा हो, एक को ना लॉस हो रहा हो ना प्रॉफिट हो रहा हो। पैरासिटिज्म में क्या होता है? पैरासिटिज्म में एक को प्लस होगा एक को माइनस होगा। भाई जो परजीवी के ऊपर पाया जा रहा है, जैसे मच्छर हमसे खून चूस रहा है तो हमें तो नुकसान हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। प्रेडेशन में भी यही कहानी देखने को मिलती है। तो जो आंसर करेक्ट होगा वो कैसा होगा? क्योंकि लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। इसी के साथ 46वां क्वेश्चन, कौन से लाइकेन इज यूज टू टेस्ट एसिड रेन, एसिड रेन टेस्ट के लिए कौन से लाइकेन का उपयोग किया जाता है? क्या असनिया, क्या लोवेरिया, ग्राफिक्स या क्लेडोनिया? तो एसिड रेन के लिए लोवेरिया का टिक करेंगे आप। इसी के बाद 47वां क्वेश्चन, स्टडी ऑफ लाइकेन। पहला पॉइंट था मेरी क्लास का, लाइकेन की स्टडी को पागल भी लगाएगा, लाइकेन साफ लिखा है। लाइकेन का मतलब लाइकेन, लॉजी का मतलब स्टडी। किसी भी स्टडी को क्या बोलते हैं? लॉजी लगा दे पीछे तो क्या बोल देंगे? एल्गोलॉजी बोल दें, एल्गी। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा, फाइकोलॉजी एल्गा। फिर कह रहा है कि कॉमनली फाउंड इन मेनी लाइकेन, मोस्टली कॉमनली क्या होगा? असनिक एसिड होगा। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट, कौन सा इसका बेनिफिट नहीं है? पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, बिल्कुल है। सॉइल फॉर्मेशन का काम करता है, करता है। डिसीज स्प्रेडिंग का काम नहीं करता है, रोग फैलाने का काम। डाई प्रिपरेशन का काम भी करता है, मतलब सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं 50। लाइकेन को प्यूनर स्पीशीज कहा गया है। मैं बीच क्लास में बोल चुका हूं कि लाइकेन और मॉस दोनों को प्यूनर स्पीशीज कहा गया है। रॉक चट्टानों को तोड़ करके सॉइल बनाने का काम करती हैं, मतलब हम कर सकते हैं कॉलोनाइज करती हैं। रॉक को तोड़ने का काम करती हैं, चट्टानों को तोड़ करके मिट्टी बनाने का काम करती है। क्या कर देती हैं? सॉइल्स बनाने का काम कर देती हैं, मतलब एक डिकम्पोजर है। आशा और विश्वास के साथ ये 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके सामने रखी गई है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी थ्योरेटिकल क्लास लाइकेन की नहीं देखी है, उनसे मैं अपना विशेष आग्रह करूंगा कि पहले हमारी थ्योरेटिकल क्लास को देखें, इसके बाद 50 क्वेश्चन लगाएं। आपको बहुत आसान क्वेश्चन लगेंगे। इसी के साथ लगातार जुड़े रहें। बीपीएससी 4.0 में आप में हम एक शिक्षक देख रहे हैं, तो लगातार बहुत समय कम है, लगातार 60 दिन तक का समय है, जिसमें हमें PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में GS सभी को लेकर चलना है। तो लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें।